आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की कथा। संतान की सुख समृद्धि की कामना का व्रत अहोई अष्टमी रखा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और उसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये सुनकर औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि ये बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वो हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। बाद में उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। इस कथा से अहिंसा की प्रेरणा भी मिलती है। ऐसे करें अहोई अष्टमी की पूजा। इस दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायंकाल के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वस्तिक बना ले और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। जय अहोई माता।